देखिए 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को लिख दिए हैं। इस 6 का डिग्री वैल्यू हम खुद से निकालेंगे अभी। देखिए सबका लाइन खींच लीजिए। एक टेबल बना लेते हैं, उसी के अंदर हम डिग्री वैल्यू को लिखेंगे। हम लिखने जा रहे हैं डिग्री वैल्यू। डिग्री यानी कौन का जो मान है वो लिखने जा रहे हैं। कौन का जो मान है हम वो लिखने जा रहे हैं अभी। देखिए इधर इधर देखिएगा, ये हो गया 0 डिग्री। इसमें 0 डिग्री का मान लिखेंगे सबका। यहाँ 30 डिग्री का मान लिखेंगे, और यहाँ पे 45 डिग्री का मान लिखेंगे, और यहाँ पे 60 डिग्री का लिखेंगे, और यहाँ पे 90 डिग्री का लिखेंगे। अभी देखिए आपको कुछ का नहीं पता, नहीं साइन का पता है, ना ही कॉस का, ना ही टेन का, ना ही कॉट का, ना ही कॉस का, ना ही सेक का। लेकिन अभी आपको एक तरीका बताएंगे, आप सबका खुद से निकाल लीजिएगा ना। तो देखिए तरीका क्या कहता है, 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। इसी का यूज होता है त्रिकोणमिति में, समझ रहे हैं ना। तो देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलिए। सबसे पहले 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हमको बोलिए। यहाँ 0 लिखना है, ठीक। देखिएगा तरीका सीखिए, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा सॉल्व भी करना पड़ेगा। यहाँ 0, इसमें 1 लिखेंगे, इसमें 2 लिखेंगे, इसमें 3 लिखेंगे, इसमें 4। कोई दिक्कत यहाँ तक? मेन तरीका देखिए यही है, ये तरीका सीख जाइएगा, इसी सब का बन जाएगा। 0 से लेकर 4 तक संख्या को लिख देना है, 0 से लेकर 4 तक संख्या को लिख देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 0 से लेकर 4 तक लिख दिए संख्या को। अब उसमें सब में क्या करना है, 4 से भाग दे देना है। सब में क्या करना है, 4 से भाग, सब में 4 से भाग दे दीजिए। सब में कितना भाग दीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? 0 से लेकर 4 तक लिख दिए, फिर 4 से सब में भाग दे दिए, कोई दिक्कत? अब देखिए क्या करना है, सब पर रूट चढ़ा दीजिए। सब पर क्या कीजिए, रूट चढ़ा दीजिए। देखिए रूट चढ़ा देते हैं, ये तरीका है वैल्यू बनाने का, समझ रहे हैं। सबका मान बनाने का क्या है, ये तरीका है। देखिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, खाली रूट चढ़ाएं तो। देखिए इधर 0 का हो गया 0, 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो 0 को किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा, कितना आएगा 0। ये 0 आ गया, ठीक। अब यहाँ देखिए 1 का वर्गमूल कितना हो गया 1, और 4 का वर्गमूल 2, तो ये आ गया आपका 1/2। ये कितना आ गया 1/2। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। 2 1 कम 2 और 2 दूना 4, तो 1 यहाँ 1 है ऊपर में, 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 होता है, और 2 देखिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो 2 जो है रूट में ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये 3/4 है, तो 3 क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो 3 क्या रहेगा, रूट में ही रहेगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 कट जाएगा, एक बार में कट रहा है ना, बोलिए। तो यहाँ पे ऊपर में भी 1, नीचे में भी 1, 1 का वर्गमूल 1 निकलता है ना, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो कितना आ जाएगा 1। अब देखिए मान निकल गया साइन का, खाली साइन का मान निकला, सब का अपने आप धराधर निकल जाएगा। देखिए अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना निकला 0 निकल गया। साइन 30 डिग्री का मान कितना निकला 1/2। साइन 45 डिग्री का मान कितना निकला 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान कितना निकला √3/2। साइन 90 डिग्री का मान कितना निकला 1। अभी देखिए कल ही आपको हम बताए थे पूरक कोण में कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कल बताए थे ना। साइन का उल्टा क्या होता है कॉस, तो ये साइन है, इसका उल्टा कॉस होता है। तो इसके मान को खाली क्या कीजिए उल्टा कर दीजिए, बस इसका मान हो गया। इसका मान ऐसे सीधा लिखा है ना, इधर से देखिए, इधर से देखिए लिखिए, इधर से खाली इसको उलट दीजिए, कॉस का मान हो जाएगा। उधर लास्ट में 1 है तो इसको फर्स्ट में 1, √3/2, हाँ यहाँ √3/2, 1/√2 टकरा जाएगा, दोनों का एक बीच मारा है। अब 1/2 है तो यहाँ 1/2, 0 है तो 0। कुछ किए हैं, साइन का मान पता चला, बस खाली इसको पलट के लिख दिए, कॉस का मान हो गया, क्योंकि साइन का उल्टा कॉस पढ़े थे ना। बोलिए पूरक कोण में। अब देखिए टेन के लिए एक फार्मूला आपको हम बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो जान लीजिए। देखिए टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा
कॉस थीटा, फार्मूला होता है ये। टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन बटा कॉस के रूप में, कोई दिक्कत। टेन थीटा बराबर आपको बताए होंगे 1 बटा कॉट थीटा, बताए होंगे ना, लेकिन आज जान लीजिए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो इसको भी क्या कीजिए, उलट दीजिए, कॉस थीटा ऊपर चल जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। इसका यूज नहीं करेंगे अभी, इसका यूज हम करेंगे इसमें। तो टेन थीटा बराबर आप फॉर्मूला क्या जान रहे हैं, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी टेन थीटा का भी मान निकालना है, अभी टेन का निकालना है ना, बोलिए। तो कैसे करेंगे, साइन में भाग दे देंगे कॉस से, साइन में भाग दे देंगे। अब यहाँ देखिए ये सब क्या है, साइन का वैल्यू है, और यहाँ देखिए ये सब क्या है, कॉस का वैल्यू है। तो साइन में कॉस से भाग देते जाएंगे, टेन का निकलते जाएगा, टेन का निकलते जाएगा ना, ताकि टेन कैसे निकलते हैं, साइन में भाग देते हैं कॉस से। तो यहाँ देखिए ये साइन है और ये क्या है, कॉस, इसको जब इससे भाग देंगे टेन नहीं निकल जाएगा, सब में वही करेंगे, भाग दे देंगे, सब का मान निकाल देंगे, 0, 30, 45, 60, 90। अब देखिए 0 से 1 में भाग दीजिए, यानी 0 से किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा, क्या होता है, 0, क्या होता है। तो यानी टेन 0 डिग्री का मान कितना निकल गया, 0, कितना निकल गया, 0, कहाँ से, इस फार्मूला से निकल रहा है ना, ठीक। अब देखिए इसको जब इससे भाग दीजिएगा 1/2, अब भागा √3/2, देखिए एक बार हम डिटेल में भाग देकर दिखा देते हैं, 1/2, अब भागा क्या है, √3/2, भागे देना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आपको बताए होंगे, भाग को गुना में बदलते हैं, क्या करते हैं, गुना में। तो ये पलट जाता है संख्या 2 ऊपर और 3 नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1/√3, 1/√3, 1/√3। यहाँ पे देखिए 2 कट जाता है, नीचल का संख्या दोनों कट जाता है, बचता है 1/√3। उसी तरह जब इसको जब है इससे भाग दीजिएगा, नीचल का दोनों कट जाएगा, बचेगा खाली ऊपर का, बचेगा ना। तो 1/1 मतलब क्या, 1 मतलब 1। उसी तरह जब इसको इससे भाग दीजिएगा, नीचल का दोनों का कट जाएगा, बचेगा ऊपर का दोनों का, तो √3/1 बचेगा, नहीं बचेगा। तो √3/1 को क्या बोलिएगा, √3, क्या बोलिएगा, √3। अभी एक भाग देके दिखाए है ना। इसी तरह सब जैसे देखिए इसका दोनों नीचल का कट न गया था, तो खाली ऊपर के ना बचा, इसमें 1 है, इसमें √3, 1/√3 बचा, तो लिख दिया 1/√3। फिर इसको जब इससे भाग दीजिएगा, दोनों का नीचल का कट जाएगा ना, तो ऊपर का खाली बचेगा दोनों का, 1/1 मतलब क्या, 1। फिर उसी तरह इसको जब इससे भाग दीजिएगा, तो इसका भी दोनों नीचल का कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, √3/1, √3/1 मतलब क्या, √3। अब देखिए 1 को 0 से जब हम भागते हैं, किसी भी संख्या को जब हम 0 से भाग देते हैं, तो होता है अपरिभाषित। क्या होता है, उसको ऐसे लिखिए, अपरिभाषित को, समझ रहे हैं, या अपरिभाषित को अपरिभाषित भी लिख सकते हैं हिंदी में, समझ रहे हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कल ही आपको हम बताए थे कि टेन का उल्टा कॉट होता है ना, होता है। जब आपको टेन का पता चल गया, तो खाली बस इसको पलट दीजिए, कॉट का हो गया है ना। जैसे साइन का उल्टा कॉस होता था ना, तो साइन को खाली क्या किए, पलट दिए, साइन को क्या किए, पलट दिए, तो कॉस का हो गया। आप देखिए हमको टेन का भी पता चल गया, तो टेन को भी क्या करेंगे, खाली पलट देंगे, कॉट का आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, काहे कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। अब देखिए लिखिए उधर से देख के उल्टा, कोई दिक्कत। अब हम कॉस सेक का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, कॉस सेक का निकालेंगे। देखिए आपको हम क्या बताए थे, इधर देखिए कॉस सेक बराबर बताए थे क्या, 1/, कॉस सेक बराबर 1/, साइन बताए थे ना, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे साइन का मान पता है ना, साइन का मान पता है ना सब डिग्री का। अब क्या करेंगे, इसको जो है इसके ऊपर 1 देंगे, इसके ऊपर सबके ऊपर क्या करेंगे, 1/इतना, 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 ना 1 में सबसे भाग लगाएंगे, ना बोलिए 1 में किससे भाग लगाएंगे, सब साइन का जो मान है वो सबसे भाग लगाएंगे ना, क्योंकि कॉस एक बराबर क्या होता है, 1 साइन, ऊपर में 1 रहेगा, नीचे साइन का मान रहेगा, नीचे साइन का मान रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 साइन का मान, तो 1/0, साइन का मान 0 है, 0 डिग्री का, 0 डिग्री मान 0 है। यहाँ जब 1/0 कीजिएगा, 1/0, तो क्या होगा, किसी भी संख्या के 0 से भाग देते हैं, क्या आता है, अपरिभाषित। क्या आता है, हाँ, देखिए किसी भी संख्या को जब 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित, और किसी भी जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो 0, समझ रहे, 0 से जब भाग दिए तो अपरिभाषित, 0 में जब भाग दिए किसी संख्या से तब 0। इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। काहे कि देखिए कॉस एक बराबर पढ़े 1 साइन, तो क्या कर रहे हैं, 1 साइन का मान, 1 साइन का मान, साइन का 0 डिग्री निकालना, 0 का मान रखेंगे, तो 1/0 कितना हो जाएगा, अपरिभाषित। फिर यहाँ क्या करेंगे, 1 साइन का मान कितना है, 30 का, 1/2 है, 1 को जब 1/2 से भाग दीजिएगा, 1 में कितना सा भाग देंगे, 1/2 से, 1 को क्या करेंगे, 1/2 से जब भाग देंगे, देखिए क्या आएगा, 1 को जब आप भाग दीजिएगा 1/2 से, यहाँ देखिए 1, इसको गुना में बदल दीजिए, ये पलट के कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 2। यानी आप सीधा सीधा एक बात आपको समझा दें, सीधा सीधा समझा दें, खाली इसको पलटते जाइए, इसको क्या करते जाइए, पलटते जाइए, कॉस का मान निकल, जैसे 1/2 है ना, इसको पलटेंगे कितना आएगा, 2/1, तो 2/1 को क्या बोलेंगे, 2, क्या बोलेंगे, 2। जैसे 1/√2 है ना, इसको जब पलटेंगे क्या होगा, √2/1, √2/1, तो √2/1 को क्या कहेंगे, √2। सीधा सीधा समझिए, इसको पलट के लिख देना। तरीका आपको समझाएं कि फार्मूला से हम पलट रहे हैं ना, आप सीधा अगर सिंपल में समझना बस पलट रहे हैं, खाली √3/2, इसको पलटिएगा तो 2/√3। अब जैसे देखिए 1 बटा में क्या है, 1, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/1 को पलटबो करेंगे, 1/1 यानी 1 ही आने वाला है। अब देखिए आपको जब कॉस सेक का पता चल गया, पूरा कौन बताए थे कॉस सेक का उल्टा सेक,
इसको खाली बस क्या कीजिए, पलट दीजिए। क्या कीजिए, पलट दीजिए। तो पलटिए, 1 2 बटा रूट 3, ये हो गया रूट 2, ये 2, ये हो गया अपरिभाषित। अगर आपसे पूछेगा कि साइन 0 डिग्री का मान बताइए तो क्या कहिएगा, 0। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। उसी तरह पूछेगा कॉस 0 डिग्री का मान बताइए 1, कॉस 30 डिग्री का मान बताइए √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान बताइए 1/√2, कॉस 60 डिग्री का मान बताइए 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान बताइए 0। आप देखिए टेन 0 डिग्री का मान बताइए 0, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 का मान अपरिभाषित। देखिए कॉट 0 का मान अपरिभाषित, कॉट 30 का मान √3, कॉट 45 का मान 1, कॉट 60 का मान 1/√3, कॉट 90 का मान 0। इधर देखिए कॉसेक 0 का मान अपरिभाषित, कॉसेक 30 का मान 2, कॉसेक 45 का मान √2, कॉसेक 60 का मान 2/√3, कॉसेक 90 का मान 1। देखिए सेक 0 डिग्री का मान 1, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, सेक 60 डिग्री का मान 2, सेक 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। कोई दिक्कत? अब देखिए तो हम आपको तरीका बता दिए निकालने का, याद रखने का। देखिए तरीका सुनिए, याद कैसे रखिएगा इसको। खाली आप एगो साइन का याद रख लीजिए। किसका याद रख लीजिए? साइन का याद रख लीजिए, बाकी सब का आप खुद से कर दीजिएगा। देखिए साइन 0 डिग्री का 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। समझ रहे हैं? खाली अगर आपको साइन का याद है तो उसको पलट दीजिएगा मने में, कॉस का निकल जाएगा। टेन का निकालना हो, साइन का खाली याद है तो कॉस का ऑटोमेटिक तो हो जाएगा, साइन बटा कॉस कीजिएगा ऑटोमेटिक टेन का निकल जाएगा। और कॉट का पूछेगा तो टेन का फिर पलट के कॉट का कर लीजिए। समझ रहे हैं? फिर कॉस का कर लीजिए, फिर सेक का। खाली आपको साइन का याद रहेगा ना। अभी देखिए हमको भी खाली साइन का याद है और किसी का याद नहीं, लेकिन इतना है कि हमको निकालने आता है सब। देखिए हकीकत बता रहे हैं आप, खाली साइन का याद है लेकिन फिर भी हम सब क्वेश्चन बना देंगे। अभी जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तब आपको हम बोलेंगे कि हम कैसे याद किए हैं, तब बार बार हम बोलेंगे, आपको भी याद हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसको नोट कीजिए पहले। देखिए एक क्वेश्चन हम दिए हैं, डिग्री वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यही है। 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यही है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व। तो 2 इंटू है यानी गुना, साइन 30 का मान अभी तुरंत आपको हम बताए थे होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। देखिए साइन 30 का मान बैठा दिए, साइन 30 है ना, लेकिन इस पर स्क्वायर है, इस पर क्या है? आप देखिए साइन 30 का मान लिख दिए, इस पर स्क्वायर दे दीजिए प्लस, फिर है कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। आपको आप बताए थे कि साइन 45 का पूछे या कॉस 45 का, दोनों में सेम ही मान होता है। 45 में दोनों का मान सेम ही होता है, 1/√2, 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। लेकिन इस पर स्क्वायर है, इस पर क्या है? स्क्वायर। कॉस 45 का मान लिख दिए, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। इसका क्या कीजिए? आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 गुना, इसको सीख लेना है। देखिए 1/2 का स्क्वायर यानी 1 पर भी पावर 2 और 2 पर भी पावर 2, तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। फिर प्लस देखिए यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर हो गया 1 और √2 का स्क्वायर हो गया √4। √4 मतलब 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। आप देखिए ये गुना में है तो गुना में आप काट सकते हैं 2 से। देखिए ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 2 एकम 2 और 2 दूना 4। आप देखिए गुना कीजिए, 1 गुना 1 तो हो गया 1 बटा में क्या है? 2 प्लस 1/2। इधर देखिए 1/2 मतलब क्या? आधा ना, आधा रुपया और आधा रुपया जोड़िएगा कितना रुपया? 1 रुपया होगा, नहीं होगा? आधे ना ही, आधा रुपया दोनों को जोड़िए, आधा आधा 1 रुपया हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। चलिए इसको नोट कीजिए। इधर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री, 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। 3 है 3 गुना कॉस 90 डिग्री का मान चाहिए। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो कॉस 90 का भी मान क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। जो साइन 0 का मान वही कॉस 90 का मान। तो 0 का स्क्वायर कीजिएगा 0 ये ना आएगा, फिर माइनस 2 गुना साइन 60 डिग्री है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री है ना, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो साइन 60 का मान बैठाइए √3/2, फिर इस पर स्क्वायर है ना साइन पर, तो इसके मान पर स्क्वायर दे दीजिए प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो कॉस 45 का मान कितना होता है? 1/√2। जो साइन 45 का होता है 1/√2, तो कॉस 45 का भी क्या होता है? 1/√2। तो 1/√2 लिखिए, कॉस पर स्क्वायर है ना, तो इसके वैल्यू पर भी स्क्वायर दे दीजिए। आप देखिए किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, माइनस 2 गुना √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस अच्छा से लिखिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब देखिए गुना में ना, तो ये देखिए कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ये हो गया 1 गुना 3, तो हो गया 3 बटा में 2, माइनस है ना आगे में, तो माइनस में हो गया 3/2, फिर प्लस 1/2। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से भाग 2 एकम 2, 1 तिया 3, फिर प्लस 2 एकम 2, 1 एकम 1। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ देखिए एक संख्या माइनस में एक संख्या प्लस में, तो घट जाएगा, तो 3 में से घटेगा 2 बटा में 2। बड़ा संख्या का आगे क्या है माइनस, ये भी माइनस में आएगा, एक बार में कट जाएगा, एक बार में क्या होगा कट जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस में 1। आंसर क्या आ जाएगा माइनस में 1। चलिए इसको नोट कीजिए, क्या 4 साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, यही है। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 4 साइन 90 डिग्री का मान, साइन देखिए 4 इंटू है तो इंटू मतलब गुना लिखिए, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, कितना होता है 1, साइन 90 डिग्री मान 1, इसका स्क्वायर है ना, मान लिख के स्क्वायर दे दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री तो कॉस 60 डिग्री का मान देखिए, जो साइन 30 डिग्री का मान होगा ना 1/2, वही कॉस 60 का मान होगा 1/2, 1/2, 1/2 नहीं, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है, नहीं इसका स्क्वायर है ना तो स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुना साइन 45 का मान कितना है 1/2, 1/2, इसका स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर कर दीजिए -1। सॉल्व कीजिए इसको, 4 गुना 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस इधर देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ देखिए 2 गुना फिर 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 -1। यहाँ पे देखिए 4 एकम 4 प्लस 1/4 प्लस ये देखिए गुना में कट जाएगा एक बार में, नहीं तो 1/1 यानी 1 हो जाएगा ही, फिर -1 है ना, यहाँ देखिए प्लस में 1 माइनस में 1 कट गया। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, ये 4 है, इसके नीचे नहीं कुछ क्या है 1, 4/1 प्लस 1/4, इसका एलसीएम निकालिए, इसको एक स्टेप और लिख लीजिए, यहाँ एलसीएम निकाल लीजिए, 4 1 चौके 4, 4 बार में लग रहा है, 4 चौके 16 प्लस 4 एकम 4 एक बार में लग रहा है ना भाग, 1 एकम 1 16 1 17/4, 17/4 जिसका आया सही कीजिए। चलिए इसको नोट कीजिए।